हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर से, एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड ले सकते हैं लाइव। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा मोबाइल के स्क्रीन पर और सारी प्रोसेस को सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर आकर सर्च करना है एलटीपी कैलकुलेटर। एलटीपी कैलकुलेटर में आकर के अपना गूगल अकाउंट डाल करके यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू विथ फ्री वर्जन पर आपको क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू विथ फ्री वर्जन आ रहा है, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। चलिए, आप लोग को सारी चीजें ऑप्शन चिन्ह तो खुलकर आ चुका है। चलिए, आपको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में समझ में आएगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेंगे। आपके पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो मोबाइल में ही मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आए। तो पहले से ही ये मेरा डेस्कटॉप साइट में है कन्वर्टेड। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी निफ्टी का ऑप्शन चेन खुला हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी शो हो रहा है। एक साइड में आपको ऑप्शन चेन दिखाई देंगे, दूसरे साइड में चार्ट दिखाई देंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इनके चार्ट दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लाइव मार्केट में सारी चीजें मैं आपको बतला रहा हूं। तो यहाँ पे एक साइड में इनके चार्ट दिखाई दे रहा है, इधर ये निफ्टी का चार्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है, ये ऑप्शन चेन है इनका। तो इसमें आप लोग बिल्कुल बिगनर है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको कलम पेन उठाना है और कलम कॉपी उठाना है और वहां पे जितने भी मैं सिनेरियो बतलाऊंगा डेली के डेली आपको सिनेरियो को लिख करके रख लेना है। इसमें टोटल 9 सिनेरियो, 9 सिनेरियो के भी कुछ अलग अलग सिनेरियो है। तो 9 सिनेरियो अगर आप सीख जाते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के, तो समझिए कि आप एलटीपी कैलकुलेटर सीख गए। तो ये 9 सिनेरियो कैसे कैसे बनता है, डेली मार्केट में अलग अलग सिनेरियो बनते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा सिनेरियो बना है और इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाने वाली है कि नीचे जाने वाली है, कहां से हम लोग को बाइंग मिलेगी, कहां पे टारगेट रहेगा, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो आपको इतना सारा नंबर है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना है। एलटीपी कैलकुलेटर आप लोग को बतला दे कि अभी जो है विनय प्रकाश तिवारी सर द्वारा फ्री कर दिया गया है। फ्री वर्जन में बस आप निफ्टी में ट्रेड कर पाएंगे और कुछ स्टॉक्स में ट्रेड कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे निफ्टी पर क्लिक कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे निफ्टी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं फ्री वाले वर्जन से। तो आपको बस ये फ्री वाले वर्जन से पहले सीख लेना है, अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना। इनका जो है ये पेड वर्जन में क्या मिलेगा, तो पेड वर्जन को थोड़ा सा मैं समझा दूं। ये सारे के सारे जो नंबर अनलॉक यहाँ पे लॉक है, ये सारे के सारे खुल जाएंगे और इसको भी मैं समझाऊंगा। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली सारे के सारे सिनेरियो सीखना है। सिनेरियो जैसे सीख जाते हैं तो ये नंबर्स कुछ खास मायने नहीं रखता है। अगर आप सिनेरियो आपको पता है तो पहले मार्केट के जितने भी सिनेरियो हम लोग सिर्फ निफ्टी से सीख सकते हैं, निफ्टी से सीख सकते हैं। और यही सिनेरियो सारे इंडेक्स में, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे मिड कैप निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे स्टॉक्स हो, सारे स्टॉक्स में यही 9 सिनेरियो काम करते हैं मार्केट में। तो आपको सिंपली इस 9 सिनेरियो को सीखने का फोकस करना है और डेली के डेली कॉपी एक ले लीजिए, उसमें आप नोट करते चलिएगा कि आज मार्केट में कौन सा सिनेरियो बना था और इस सिनेरियो में मार्केट ऊपर जाती है कि नीचे जाती है, कहां पे कॉल बाइंग करना रहता है, कहां पे पुट, कहां पे टारगेट, कहां पे स्टॉप लॉस, सारी चीजें सिनेरियो पढ़ लीजिएगा, सीख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं। तो आप लोग अब बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे समझिए। ये जो है एक चीज समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बतलाते। देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेन का एक लिखा आ रहा है, यहाँ पे कैंडल का लिखा आ रहा है। तो अगर आपको सिर्फ ऑप्शन चेन देखना है तो इस कैंडल वाला को हटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे अभी दोनों शो हो रहा है स्क्रीन पर, इसलिए इस कैंडल वाला को हटा देते हैं ताकि हमारा सिर्फ ऑप्शन चेन शो हो। तो इस पर टैप कर देंगे कैंडल वाला पर, देख सकते हैं कैंडल वाला हट चुका है, सिर्फ ऑप्शन चेन दिखाई देंगे आपको। तो देखिए ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं, देख सकते हैं सिर्फ ऑप्शन चेन इनका आ चुका है, यहाँ पे कैंडल्स हट चुके हैं। तो अब इसमें आपको समझना क्या है,
आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे ऊपर के साइड यहाँ पे WTT टू स्ट्रॉन्ग, इस साइड में क्या होता है, यहाँ पे पीला कलर में लिखा आ रहा है, इधर भी देखिएगा दाहिने साइड में WTB टू स्ट्रॉन्ग, इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखिए बाएं साइड में क्या होते हैं, बाएं साइड में रेजिस्टेंस का वैल्यू होते हैं, और ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस है। इधर देखिएगा तो ये बायां साइड हो गया और इधर ये दाहिना साइड हो गया। तो दाहिने साइड में क्या होते हैं, तो दाहिने साइड में सपोर्ट होते हैं और बाएं साइड में रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बतला दूं। तो सपोर्ट जो होता है, नीचे वाला लाइन को सपोर्ट कहते हैं और ऊपर वाला लाइन को रेजिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि इधर बाएं साइड में जितने भी वैल्यू मिलेंगे ये रेजिस्टेंस के वैल्यू मिलेंगे, मान मिलेंगे, और दाहिने साइड में जितने भी वैल्यू लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सपोर्ट के वैल्यू लिखे हुए हैं, नीचे वाला लाइन का वैल्यू। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ पे देखना है। रेजिस्टेंस साइड में देखिएगा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है, ब्लिंक हो रहा है, देखिए पीला कलर ब्लैक कलर में, WTT टू स्ट्रॉन्ग। रेजिस्टेंस जो है हमारा WTT टू स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि पहले क्या था, WTT का मतलब क्या होता है, बिग्स टू टॉप। पहले जो था रेजिस्टेंस हमारा ऊपर के साइड, टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर के साइड प्रेशर बना रहा था, मार्केट को ऊपर धकेल रहा था, जाओ जाओ तुम ऊपर जाओ। मार्केट को कहां धकेल रहा था, रेजिस्टेंस ऊपर, WTT मतलब बिग्स टू टॉप, टॉप की तरफ कमजोर था, धकेल को उधरे मार्केट को भेज रहा था। कौन, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मार्केट को पहले टॉप की तरफ, WTT बिग्स टू टॉप, टॉप की तरफ धकेल रहा था, ऊपर की तरफ। समझ में आया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया है, WTT से यह WTT टू स्ट्रॉन्ग, अब यह स्ट्रॉन्ग हो चुका है। समझिए ध्यान से, WTT का मतलब होता है बिग्स टू टॉप। पहले रेजिस्टेंस हमारा मार्केट को ऊपर धकेल रहा था, मार्केट को ऊपर पुश कर रहा था, मार्केट को ऊपर धकेल करके भेज रहा था, लेकिन अब जो है यह स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है, पहले मार्केट को कहां धकेल रहा था, ऊपर के साइड ऐसे धकेल रहा था, लेकिन जैसे ये रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड बियरिश प्रेशर आ गया। क्या आ गया, बियरिश प्रेशर। तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, अगर कभी ऐसा लिखा रहे WTT टू स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस WTT टू स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब है रेजिस्टेंस के साइड से स्लाइड, हल्का बियरिश प्रेशर है। अब यह मार्केट को थोड़ा सा नीचे पुश कर रहा है, अब थोड़ा सा मार्केट को नीचे धकेल रहा है। क्यों, क्योंकि यह पहले ऊपर के साइड धकेल रहा था, लेकिन अब यह स्ट्रॉन्ग हो चुका है, स्ट्रॉन्ग हो चुका है रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब है थोड़ा सा नीचे पुश कर रहा है मार्केट को। जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास जाएगी तो ये धकेल के नीचे कर देगी, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पहले क्या था, कमजोर था, तो ये मार्केट इसको पुश करके ऊपर निकल जाता, लेकिन अब यह स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो यह जो है यहाँ पे मार्केट को नीचे ही धकेल देगी। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगी, मार्केट को नीचे धकेल देगी। तो आपको यही समझ में आया कि जब भी ऐसा लिखा रहा है WTT टू स्ट्रॉन्ग, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है ये मार्केट को कहां धकेलेगी, अब मार्केट को रेजिस्टेंस नीचे धकेलेगी, मतलब कि बियरिश प्रेशर है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट जो है इधर देख सकते हैं, WTB टू स्ट्रॉन्ग। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं। पहले क्या था हमारा सपोर्ट, देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट लिखा भी है। तो पहले क्या था हमारा सपोर्ट, सपोर्ट जो है WTB था। WTB का मतलब होता है बिग्स टूअर बॉटम, बिग टूअर बॉटम, बिग्स टूअर बॉटम, मतलब कि यह पहले बॉटम की तरफ कमजोर था, बॉटम की तरफ कमजोर था। मार्केट को कहां धकेल रहा था, नीचा। मार्केट बॉटम के मतलब क्या होता है, नीचा। देखिए ये नीचे वाला सपोर्ट का लाइन हो गया, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया। तो देखिए पहले हमारा सपोर्ट क्या था, नीचे की तरफ कमजोर था। मार्केट को यह नीचे धकेल रहा था, हमारा सपोर्ट मार्केट को बॉटम की तरफ यानी कि नीचे धकेल रहा था। बिग्स टूअर बॉटम के मतलब क्या होता है कि यह बॉटम मतलब आप लोग याद रखिए नीचा। तो मार्केट को हमारा सपोर्ट कहां धकेल रहा था, नीचा धकेल रहा था। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब जो है बिग्स टूअर बॉटम टू स्ट्रॉन्ग, अब यह स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो यहाँ पे मार्केट को
जैसे ही यह स्ट्रांग हुआ तो मार्केट सपोर्ट पर आएगी, ये सपोर्ट वाला लाइन है। तो यह तो अब स्ट्रांग हो चुका है, तो स्ट्रांग है तो मार्केट को जैसे ही मार्केट सपोर्ट पर आएगी तो इसको ऊपर पुश कर देगा, ऊपर धकेल देगा। तो इसका मतलब है कि सपोर्ट के साइड से अब क्या हो चुका है, सपोर्ट की साइड से अब बुलिश स्लाइड बुलिश प्रेशर हो चुका है। तो आप लोग दोनों कंडीशन को ध्यान से लिख लीजिए। जब भी आपको मार्केट में ऐसा लिखा रहे WTB, यहाँ पे LTP कैलकुलेटर पर जब भी ऐसा लिखा रहा है WTB टू स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब है सपोर्ट जो है मार्केट को ऊपर धकेल रहा है, क्योंकि पहले नीचे के साइड प्रेशर था, लेकिन अब जो है स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो यह मार्केट को ऊपर धकेल रहा है। अब देखिए, अब जो है ये ऐसा लिखा रहा है कि रेजिस्टेंस जो है WTT टू स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब ये होता है कि अब पहले मार्केट ऊपर के साइड प्रेशर था, लेकिन अब ये मार्केट को नीचे धकेल रहा है। तो दोनों कंडीशन को देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है, चलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिख करके बतलाते। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस होता है, नीचे वाला लाइन सपोर्ट होता है। जैसे ही मार्केट जो है चल करके कहा जाएगी, रेजिस्टेंस के पास, तो रेजिस्टेंस जो है मार्केट को नीचे धकेल देगी इस वाले सिनेरियो में, और जैसे ही मार्केट जो है सपोर्ट के पास आएगी तो इस वाले सिनेरियो में यहाँ पे सपोर्ट जो है मार्केट को ऊपर धकेल देगी। तो दोनों तरफ धकेल रहा है, रेजिस्टेंस नीचे धकेल रहा है, सपोर्ट ऊपर धकेल रहा है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं, ये सिनेरियो नंबर 9 है, सिनेरियो नंबर 9 है, लास्ट वाला सिनेरियो है। और इस सिनेरियो में ना ही मार्केट में कॉल बाइंग करना होता है और ना ही पुट बाइंग करना होता है, सी और P, ना ही इसमें आप कॉल बाइंग कर सकते हैं और ना ही पुट बाइंग कर सकते हैं। इस चीज को लिख लीजिए, ये सिनेरियो नंबर 9 है, और सिनेरियो नंबर 9 में ना ही आप कॉल बाइंग कर सकते हैं और ना ही पुट बाइंग कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। अब क्या करना है, क्या ट्रेड नहीं कर, नहीं, देखिए इस सिनेरियो के चेंज होने का आप वेट कीजिए। इस सिनेरियो, जब तक ये सिनेरियो बना रहेगा तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसमें मार्केट किधर जाएगा, सपोर्ट की तरफ जाएगा कि सपोर्ट के नीचे चला जाएगा, कि रेजिस्टेंस पर जाएगा, कि रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाएगा, कि साइडवेज रहेगा, इसमें मार्केट डिसाइड ही नहीं कर पाता है। ये सिनेरियो जो है मार्केट को डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मार्केट किधर जाएगा। आप सोचिए ना, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो इस WTT टू स्ट्रॉन्ग वाले केस में रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस की तरफ WTT टू स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब है ये नीचे धकेल रहा है मार्केट को। और सपोर्ट की तरफ अगर WTB टू स्ट्रॉन्ग लिखा रहा है, मतलब कि बिग टू बॉटम से स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो ये मार्केट को पहले नीचे धकेल रहा था, लेकिन अब ये ऊपर धकेलेगा। तो जब मार्केट को दोनों तरफ से दोनों धकेलेगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। और मार्केट जब साइडवेज हो जाता है तो इसमें क्या होता है, थीटा डीके होता है बहुत तेजी से। आपका पैसा, मार्केट यहीं पे रहेगा लेकिन आपका पैसा घटते जाएगा, आप लॉस में चले जाइएगा। इसलिए इस सिनेरियो में ट्रेड नहीं लेना होता है, 9 नंबर सिनेरियो में। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिनेरियो समझ में आया होगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने पर है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल किए और यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, ये जो है हमारा, देख सकते हैं, ये जो है हमारा ब्लू कलर, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के साइड में, अभी आपको बतलाया था कि बाएं साइड में रेजिस्टेंस होता है, तो ये रेजिस्टेंस का मान है। और ये जो ब्लू कलर है ये किसका मान है, तो सपोर्ट का मान है। तो देखिए हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ये वाला जो ब्लू कलर है बाएं साइड में, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, इसके सामने देखिए 24,987 पर रेजिस्टेंस है। हमारा रेजिस्टेंस कितना पर है, 24,987 पर। और दाहिने साइड क्या होता है, तो ये वाला ब्लू कलर जो होता है सपोर्ट होता है। सपोर्ट का वैल्यू कितना है, 24,940 है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको हम लोग ट्रेडिंग व्यू पर चल करके ड्रॉ करते हैं। 24,987, इसका मतलब है लगभग 24,990 के आसपास में है, और ये वाला जो वैल्यू है 24,940 के आसपास में है। तो
इसका मतलब है ये 50 के डिफरेंस में है, 24,987, 24,940। तो चलिए हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर और वहां पे चार्ट ड्रॉ करते हैं 24,987 पर और 24,940 पर। तो सिंपली आप लोग अगर ट्रेडिंग व्यू नहीं चलाते तो ट्रेडिंग व्यू प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पे गूगल अकाउंट डाल करके, जीमेल डाल करके साइन इन कर लीजिएगा। और ट्रेडिंग व्यू सबसे अच्छा होता है चार्ट देखने के लिए। अगर आपको कोई भी चार्ट देखना है तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पर देख सकते हैं। तो ये जो है देख सकते हैं आप लोग, ये कल वाला जो लाइन है इसको हम लोग डिलीट करते हैं। पहले इस लाइन पर टैप करेंगे और इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे आज है 11 तारीख और ये जो है मार्केट में देख सकते हैं मार्केट नीचा से यहाँ से शुरू हुआ और ऊपर तक गया है। यानी कि पहले मार्केट सुबह में क्या था, बुलिश था। अभी हमको क्या करना है देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट चल ही रहा, लाइव मार्केट में सारी चीजें मैं आपको बतला रहा हूँ। तो देख सकते हैं ऐसे मार्केट आया, अभी ऐसे ये ऊपर जा रही है मार्केट। तो इस तरह से कुछ मार्केट का सीन है। अब हम लोग यहाँ पे अपना जो लेवल है ड्रॉ करेंगे। 24,987 था एक और 24,940 था। तो चलिए 24,940 पर एक लेवल ड्रॉ करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग 24,940 का वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो चलिए प्लस वाले पर इसको ड्रॉ करने के लिए क्लिक करते हैं। जैसे ही प्लस वाले पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लिखा आ रहा है, इस हॉरिजेंटल लाइन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक लेवल देख सकते हैं पीले रंग का ड्रॉ हो चुका है, लेकिन ये हमारा सपोर्ट है। तो इस लाइन पर टैप करेंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए सिंपली आपको देख सकते हैं ऑप्शन आ चुका है पेंसिल वाला आइकन। पेंसिल वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, कलर। तो हम लोग सपोर्ट को ब्लू रखते हैं तो ब्लू कलर इसको कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो है हमारा सपोर्ट ड्रॉ हो चुका है। अब देखिए मार्केट जो ओपन हुआ था सुबह में सपोर्ट पर ही हुआ था, देख सकते हैं, और मार्केट ऊपर चला गया क्योंकि सपोर्ट ऊपर धकेला है मार्केट को। अब देखिए अब जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे 24,987 के आसपास एक लेवल, क्योंकि ये हमारा क्या है तो रेजिस्टेंस है। तो चलिए 24,987 पर हम लोग एक वैल्यू ड्रॉ करते हैं। देख सकते हैं 24,988 के मान यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्लस वाले पर क्लिक करके यहाँ पे हम लोग लेवल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए ये जो है यहाँ पे फिर से प्लस वाले पर क्लिक किए तो देख सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन लिखा आ चुका है। इस हॉरिजेंटल वाले लाइन पर क्लिक कर देंगे। चूंकि ये हमारा रेजिस्टेंस है तो इसको हम लोग रेड कलर से कर लेंगे। रेड कलर करने के लिए लाइन पर टैप करेंगे और यहाँ पे पेंसिल वाला आइकन दिखाई दे रहे होंगे, पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमको कलर चेंज करने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से सिंपली रेड कलर लगा लीजिएगा। अब देखिए अभी जो मार्केट है एग्जैक्ट मार्केट समझिए, यहां से मार्केट को ध्यान से समझिए। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे ओपन हुआ, मार्केट ने इसको धकेला ऊपर और ये चला गया कहां तक, रेजिस्टेंस के ऊपर तक गया था। और रेजिस्टेंस तक जाने के बाद में फिर से यह रेजिस्टेंस ने ऊपर से धकेला इसको, फिर यहां तक आया, फिर यह मार्केट में रेजिस्टेंस तक गया, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस ने नीचे धकेला, फिर यह रेजिस्टेंस तक गया, फिर मार्केट ने धकेला तो यहां तक गिरा, और फिर यह उठ करके रेजिस्टेंस तक गया। लेकिन अब यह क्या करेगा मेरे एनालिसिस के अनुसार, क्योंकि कई बार मार्केट ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है और रेजिस्टेंस जो है कई बार धकेल दिया, एक बार दो बार, देख सकते हैं। चलिए आपको फरेस बताते हैं। रेजिस्टेंस यहां से धकेला नीचे गिरा, एक बार धकेला, यहां से धकेला, दो बार धकेला, फिर तीसरा बार धकेला। लेकिन चौथा बार में क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर ही चला जाएगा मार्केट। तो अभी जो हम लोग का सिनेरियो बना हुआ था, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर्स का काम होता है कि मार्केट किधर जाएगा ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये सिनेरियो नंबर 9 है और सिनेरियो नंबर 9 में रेजिस्टेंस नीचे धकेल रहा है और सपोर्ट हमारा ऊपर धकेल रहा है। तो मार्केट किधर जाने वाला है पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि आपका लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट अधिकतर मामलों में इस सिचुएशन में साइडवेज रहती है।
तो यहाँ पे आपको इतना तो पता चला कि मार्केट एक बार जब भी रेजिस्टेंस पर मार्केट एक बार जाए, एक बार मार्केट को धकेल दिया, फिर दोबारा धकेल दिया, फिर तीसरा बार धकेल दिया, लेकिन चौथा बार या हो सकता है पांचवा बार में ये मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर ही निकल जाए, क्योंकि ये बार बार कमजोर नहीं पड़ सकता है। तो ये सारे के सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर का काम है। देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेकआउट दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये कैसे पता चलता है, तो आप पहले एलटीपी कैलकुलेटर को सीखिए अच्छे से। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिनेरियो के चेंज होने का वेट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया, उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें आपको पता चलेंगे कि कौन सा सिनेरियो बना था और उस सिनेरियो में हम लोगों को कहां कहां से ट्रेड लेना था और किस तरह से लाइंस ड्रॉ करने थे। तो एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस टूल है, और जहां विनय प्रकाश तिवारी सर के टीम जो है 11,000 रुपए सिर्फ इसका चार्ज ले रहा है, और उसके बाद में ऊपर से इसका सिखाने का फी जो है 1600 से लेकर 1800 रुपए सिखाने का फी लेता है पर मंथ। ये तो आपको सिर्फ इसका सब्सक्रिप्शन, मतलब कि ऐप में सारे सिस्टम अनलॉक करने के लिए 11,000 रुपए देने पड़ेंगे, और फिर आपको पर मंथ यहाँ पे 1800, समझिए कि 2,000 रुपए पर मंथ इसका महीना लगेगा। तो इतना यानी कि 15,000 रुपए लगभग आपको फर्स्ट में देना है। बाकी आपको 2,000 रुपए पर मंथ लगेंगे विनय प्रकाश तिवारी सर द्वारा अगर सीखिएगा तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। 15,000 रुपए देने का कोर्स का आपको कोई भी फायदा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में सारे सिनेरियो सिखा दूंगा, और उसके बाद में आप सीख जाइएगा, तब जाके यहाँ पे 11,000 दे करके और प्रॉफिट होने लगेगा आपको। तो 11,000 दे करके यहाँ पे इनका सब्सक्रिप्शन बाय कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर से आप ट्रेडिंग कीजिएगा। बाकी अभी आप लोग फ्री में गूगल पर जा करके क्या कर सकते हैं, तो साइन इन करके यहाँ पे फ्री वाला वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। और कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पर भी आप इसको सीख सकते हैं। इसके लिए आपको लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को आज के वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।